दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर में सिबिल स्कोर जनरेट करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों अभी के समय में सिबिल स्कोर इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप कहीं भी लोन अप्लाई करने जाते हो, चाहे बैंक में जाते हो या फिर कहीं भी एनबीएफसी कंपनी के पास जाते हो, तो वहां आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है और सिबिल स्कोर देख करके ही डिसाइड किया जाता है कि आपको लोन देना है या फिर नहीं देना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिबिल स्कोर होता क्या है, इसे जनरेट कैसे किया जाता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर में आप घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल से कैसे सिबिल स्कोर जनरेट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये सिबिल स्कोर होता क्या है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी के पास गांव घर में, जो अगर आप देखोगे, अगर देहात एरिया में जाओगे तो वहां कर्जा चलता है जो कि दोस्तों ब्याज पर पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों वहां अगर आप जाओगे, किसी से अगर मान लो 1000 रुपया आपने उधार लिया और उसको अगर आप बोल दिए कि मैं 30 तारीख को मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, तो अगर मान लो उसको बोलो 30 तारीख को मैं पैसा वापस कर दूंगा और आप 29 तारीख को या 28 तारीख को या 25 तारीख को ही उसका पैसा वापस कर देते हो, तो उसके साथ आपका विश्वास बन जाता है। फिर अगर आप नेक्स्ट टाइम उससे जाते हो पैसा मांगने तो आपको आराम से दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि आपका विश्वास बन चुका है और आप समय से पहले पैसा वापस कर देते हो। तो दोस्तों ये होता है विश्वास, और इसी विश्वास को ऑनलाइन डिजिटल के दुनिया में सिबिल स्कोर कहा जाता है। और दोस्तों ये जो सिबिल स्कोर है, ये ट्रांस यूनियन एक वेबसाइट है जो आपका सिबिल मेंटेन करता है और आपको बताता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। अब दोस्तों ये सिबिल स्कोर जनरेट कैसे होता है, तो दोस्तों ये कई सारे फैक्टर पर काम करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आप सिक्योर्ड लोन कोई लेते हो, जैसे अगर आप बाइक फाइनेंस करवाते हो या फिर कोई फोन फाइनेंस करवाते हो या गोल्डन लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, तो इन सभी लोन को लेने के बाद दोस्तों जब आप रीपेमेंट कर देते हो तो आपका सिबिल स्कोर काफी बढ़िया बन जाता है। लेकिन दोस्तों मान लो हमें अगर अभी इतना बड़ा लोन की जरूरत नहीं है, तो फिर हम अपना सिबिल स्कोर कैसे जनरेट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस तरीके से भी सिबिल स्कोर जनरेट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन से कैसे सिबिल स्कोर जनरेट होता है। तो अनसिक्योर्ड में क्या होता है कि अगर मान लो छोटा मोटा कोई लोन लेते हो, जैसे माइक्रो अगर आप लोन लेते हो, तो उसमें भी आपका सिबिल स्कोर जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपना सिबिल स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि सिबिल स्कोर जनरेट कैसे करना है। और दोस्तों आप घर बैठे बैठे मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर में कैसे सिबिल स्कोर जनरेट कर सकते हैं। सिबिल स्कोर जनरेट करने के लिए या तो आप लोन लोगे या क्रेडिट कार्ड लोगे या फिर कोई सिक्योर्ड लोन लोगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रो लोन, जो कि दोस्तों सिर्फ 5 मिनट के अंदर में आप 500 का लोन लेकर के आप अपना सिबिल स्कोर जनरेट कर सकते हैं। और सिबिल स्कोर जनरेट करने के बाद आप अपना सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। कैसे सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने फुल डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है, जो कि दोस्तों यहां आप देख सकते हो। इस वीडियो को देख करके आप बिल्कुल फ्री में आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। अब चलिए बात करते हैं सिबिल स्कोर जनरेट कैसे करना है। तो दोस्तों पहली बार सिबिल स्कोर जनरेट करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको छोटा मोटा कोई लोन लेना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी है, जिसके अंदर अगर आप लोन लेते हो तो आपका सिबिल स्कोर यहां से पहली बार जनरेट हो जाएगा, जो कि दोस्तों सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ही आपका जो सिबिल स्कोर है वो जनरेट हो जाएगा। अब यहां लोन कैसे लेना है और आपको यहां लोन मिलेगा कैसे, यहां जीरो सिबिल स्कोर पर आपको लोन मिलता है। हो सकता है कि आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो और आज से पहले आपने कभी भी लोन नहीं लिया हो और आपका जो सिबिल स्कोर बिल्कुल जीरो है, माइनस में है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, ये ऐसा लोन एप्लीकेशन है जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट कर देता है। तो अब चलिए बात करते हैं कैसे यहां लोन अप्लाई करना है और कैसे सिबिल स्कोर जनरेट होगा। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का ऑफिशियल लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे इस एप्लीकेशन का प्ले स्टोर के ऊपर काफी बढ़िया रेटिंग है। 21 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को रेटिंग दिया है, 4.5 का रेटिंग है। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हो कि एप्लीकेशन काफी जबरदस्त है। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। यहां मिनिमम 500 रुपीज और मैक्सिमम आप 2 लाख तक का यहां से लोन ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कैसे लोन अप्लाई करना है। तो दोस्तों सिंपली आपको इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। नीचे आपको कंटिन्यू इन इंग्लिश का एक ऑप्शन दिखेगा,
जाएगा, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट करना है। देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बातों का ध्यान रखना है कि आप यहाँ जिस नंबर से लोन अप्लाई कर रहे हो वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ भी लिंक होना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक होना चाहिए, तभी दोस्तों आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर में आप अपना सिबिल स्कोर जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों सिंपली यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहाँ से आपको सिंपली सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि अब यहाँ से आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाओगे। अब दोस्तों यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर ही यहाँ अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ अब आपको अपना सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ से आपको लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे सिर्फ यहाँ आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ से आप देख सकते हो आईडी प्रूफ में, आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना पैन कार्ड देना है। उसके बाद सेल्फी अपलोड करना है और यहाँ इनकम प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ आपको इनकम डिटेल्स देना है कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो, सिर्फ अंक में आपको डाल करके बता देना है। तो दोस्तों यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आप ओटीपी के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करोगे, लेकिन दोस्तों मान के चलते हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से अपलोड आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आप अपने आधार कार्ड के फ्रंट का और बैक का फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सिचुएशन में हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए यहाँ लोन अप्रूवल होने में, लेकिन 100% लोन अप्रूव्ड होगा, ये गारंटी है। लेकिन दोस्तों मैं अपने आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके थ्रू मैं अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपको डिजी लॉकर के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करोगे। तो यहाँ इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आपको अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आपका आधार कार्ड यहाँ वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपको अपना सेल्फी क्लिक करना है। अब दोस्तों सेल्फी क्लिक करने के लिए यहाँ आपको कैप्चा सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन गाइस आपके फोन का फ्रंट कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप अपना सेल्फी क्लिक करके सिंपली आप अपने सेल्फी को यहाँ अपलोड कर दोगे। दोस्तों यहाँ से मैंने अपना सेल्फी अपलोड कर दिया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपका पर्सनल डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये जो पर्सनल डिटेल्स है आपके आधार कार्ड से लिया गया है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी डिटेल्स था, जैसे आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपका फुल एड्रेस, ये सभी आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आप अपने एरिया का पिन कोड चेक कर लोगे, स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप सिंपली नो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ से आपको इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली दोस्तों यहाँ आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ अब आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है और आपको अपना मंथली इनकम डालने के लिए बोला जा रहा है कि आप क्या काम करते हो और आपका मंथली इनकम क्या है। तो दोस्तों यहाँ सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट सभी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बातों का ध्यान रखना, यहाँ सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड ही आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको थर्ड या फोर्थ ऑप्शन जो मिलेगा उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है, आपको उसे छोड़ के चलना है, नहीं तो दोस्तों यही आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो आपका जीरो सिबिल स्कोर है और अगर आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लोगे तो अगर मान लो आप अर्निंग करते ही नहीं हो तो आपको लोन क्यों देगा, इस बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ से आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ मंथली इनकम में मिनिमम 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ऊपर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप इतना सेलेक्ट कर लोगे तो आपको मिनिमम कुछ ना कुछ आपको लोन मिल ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ अब आपको अपना बैंक डिटेल्स फिल करना है। जिस बैंक के अंदर आप अपना लोन अमाउंट रिसीव करना चाहते हो वो बैंक डिटेल्स आप यहाँ फिल करोगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे कि आपके बैंक का नाम क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ अकाउंट नंबर डालोगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ डाल दोगे। उसके बाद यहाँ से आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ 1 से 2 सेकंड वेट करना है। देन उसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ आपको लोन ऑफर दिखा दिया जाएगा। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि मैंने जिसके लिए अभी लोन अप्लाई किया है उसका यहाँ लोन 10,000 का अप्रूव्ड हो चुका है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपको मिनिमम 500 का भी यहाँ लोन का अप्रूवल मिल जाए।
क्योंकि दोस्तों आप पहली बार लोन अप्लाई करें और आपका जीरो सिबिल स्कोर है और आप अपना सिबिल स्कोर जनरेट करना चाहते हैं, तो इस केसेस में हो सकता है कि आपको कम लोन मिले, लेकिन दोस्तों मिनिमम आपको 1000 का तो लोन मिल ही जाता है। तो आप चाहो तो मिनिमम 500 का लोन लेकर के आप अपना सिबिल स्कोर जनरेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि आप 500 का लोन ले रहे हो, सिंपली आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू करते ही ये बताया जाएगा कि ये जो लोन है आपको 62 दिनों के लिए मिलेगा, लेकिन यही लोन को अगर आप बढ़ाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहां से 4000 का लोन लेता हूं, तो यहां से आप देखोगे ये भी मुझे 62 दिनों के लिए ही मिल रहा है। लोन के हिसाब से हो सकता है कि आपका टाइम भी बढ़ा दिया जाए। जैसे मैं अगर मान लो 10,000 का लोन लेता हूं, तो यहां मुझे मिनिमम 62 दिनों से लेकर के मैक्सिमम मुझे 6 महीनों के लिए 180 दिनों के लिए भी मुझे यहां लोन मिल सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां लोन अमाउंट सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मान लो आप 500 का लोन लेते हो, तो 500 का लोन लेते हो तो आपको कितना लोन मिलता है, आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफर होता है और आपको रीपेमेंट कितना करना होगा, जिससे कि दोस्तों आपका सिबिल स्कोर जनरेट हो जाए, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मान लो 500 का लोन लेते हो 62 दिनों के लिए, तो आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा वो 265 रुपए का बनेगा। यहां प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी 41 रुपया लगेगा और दोस्तों यहां आपके अकाउंट के अंदर जो लोन अमाउंट भेजा जाएगा वो प्रोसेसिंग फीस कट करके 459 रुपया आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। और यहां इंटरेस्ट जो आपका बनेगा वो 30 रुपया मात्र आपका इंटरेस्ट बनेगा। एक महीनों का मात्र 15 रुपया ही आपका इंटरेस्ट बनेगा और टोटल लोन अमाउंट आपको जो रीपेमेंट करना होगा वो 530 रुपया ही करना होगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि आप जितना जल्दी आप इसका लोन रीपेमेंट कर दोगे उतना ही बढ़िया आपका सिबिल स्कोर बन सकता है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि मैं मान लो पूरे 2 महीनों में रीपेमेंट करता हूं तो भी आपका सिबिल स्कोर बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं कि आपका सिबिल स्कोर नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, समय से पहले अगर आप रीपेमेंट कर देते हो तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो काफी जल्दी जनरेट होगा और आपका सिबिल स्कोर काफी बढ़िया बन सकता है। तो दोस्तों यहां आप लोन लेने के लिए सिंपली दोस्तों यहां से आप कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपने जो बैंक डिटेल्स डाला है वो बैंक डिटेल्स आप यहां फिल करोगे। उसके बाद यहां अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। जैसे ही दोस्तों आप यहां से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहां आपको लोन का यूजर एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां से आप देखोगे सिंपली कुछ इस तरीके से आपको यूजर एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको इसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए सिंपली दोस्तों यहां आपको इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देन इसके बाद दोस्तों आपका जो लोन है वो सक्सेसफुली यहां सबमिट हो जाएगा। 2 से 5 मिनट के अंदर में ही आपका जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल हमें अभी लोन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहां से लोन नहीं ले रहा हूं। मैं कई बार लोन लिया हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूं। यहां से मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर यहां से मैं सिंपली क्लिक करता हूं, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊं कि मैंने कई बार लोन लिया है। यहां से आप देखोगे लोन डिटेल्स, यहां देखोगे मैं लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो मैंने कई बार लोन लिया है। यहां से आप देखोगे कि मैंने पिछली बार यहां से 4000 का लोन लिया था तो मेरे अकाउंट के अंदर 3670 रुपया भेजा गया था, जो कि दोस्तों यहां से आप देखोगे मैंने 6000 का भी यहां लोन लिया था, यहां से आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने कई बार 4000, 5000, 6000 इस तरीके से करके मैंने कई बार यहां लोन लिया है। तो इस तरीके से मैंने अपना भी सिबिल स्कोर बनाया है और मैंने काफी सारे लोगों का भी सिबिल स्कोर जनरेट किया है। तो अगर आप चाहते हो अपना एक सिबिल स्कोर जनरेट करना पहली बार सिर्फ 5 मिनट के अंदर में घर बैठे अपने मोबाइल से, तो आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर एक बार मात्र 500 का लोन अप्लाई करके आप लोन लो, जिसके थ्रू दोस्तों आपका जो सिबिल स्कोर है आसानी से जनरेट हो पाएगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस लोन एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है, वहां से सिंपली जाकर के आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।